दोस्तों, इस संसार में ख्वाब देखने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है और ख्वाब भी इतने बड़े बड़े कि लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं राजा बन जाऊं। इस धरती पर राजा बनना बहुत ही आसान नहीं होता है और राजा बनने के लिए व्यक्ति को शरीर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आखिर ज़रूरत किस चीज़ की होती है, वही आज अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, राजा बनना है तो सबसे पहली बात कि आपको अपने भीतर एक काबिलियत जगानी। काबिलियत एक ऐसी जिस क्षेत्र के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम हो, बहुत अच्छे से जानकारी हो और जिस क्षेत्र को आप तन और मन के दृष्टिकोण से काम करना उस चीज़ पर पसंद करते हो। यही बात आपको आगे ले जा सकती है। जरूरी नहीं कि दूसरों की देखा देखी आप भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि सब कुछ बनने लगो। आपके पास जो हुनर है आप उसमें डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। यकीन मानो दोस्तों, हर चीज़ में एक अलग क्वालिटी का राजा पैदा होता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े लॉयर बन जाओ, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओ या फिर बहुत बड़े नेता बन जाओ। हर तरीके की इस संसार में अलग अलग वैरायटीज़ राजा के तौर पर जानी जाती हैं, जिसमें अलग अलग लोगों की पहचान होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान होती है। स्टील के मामले में देखा जाए तो लक्ष्मी मित्तल का नाम नंबर 1 पे आता है। वो लोहार का काम करते हैं। उसी तरीके से लोहा जो वेल्डिंग करते हैं, इस तरीके के कामों में भी जो सबसे बेस्ट निकल गया अपने क्षेत्र में, किसी भी चीज़ को लेते हुए जो अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट हो। और बेस्ट कौन सा होता है? बेस्ट की परिभाषा इस तरीके से होती है कि जो कम समय में सबसे अच्छा करके दिखाए, वही बेस्ट है। और यह हर विषय पर लागू होता है और विषय बहुत सारे बिजनेस हैं। हमारी इस धरती पर, हमारे इस संसार में इतने ढेरों बिजनेस पड़े हैं कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप पिले हुए हो या आप उस क्षेत्र को कर रहे हो या उस व्यवसाय को कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे बिजनेसों को पसंद करो, दूसरे बिजनेसों में अपने आप को डेवलप कर लो। ज़रूरी नहीं है। आपको अपने ही विषय में, अपने ही व्यवसाय में इतना बेहतरीन सुधार लाने की ज़रूरत है कि आप दुनिया के उसी क्षेत्र में सबसे बेस्ट इंसान बन जाओ। और जब आप ऐसा करने में समर्थ हो जाओगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप अपने बुद्धि और कौशल के बल पे और काबिलियत के साथ उसी क्षेत्र में राजा बन जाओगे। और यही जंगल का भी नियम होता है कि जो लोग निडर बाहों से, बिना किसी के रोक टोक के सदैव आगे बढ़ते रहें और नया नया ज्ञान लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा को जागृत रखें, वही लोग इस दुनिया में बेहतर कर सकते हैं और राजा बनने योग्य हो सकते हैं। क्योंकि इस संसार में हर चीज़ की पूजा होती है अलग अलग तरीके से और उसी अलग अलग तरीके से व्यक्ति की पहचान भी बनती है। कोई लेखन कार्य में बहुत बेहतर है, कोई बोलने के में माध्यम में बहुत बेहतर है, कोई कविता पाठ करने में बहुत बेहतर है, कोई खाना बनाने में बेहतर है। खाना बनाने वाले लोगों की भी बहुत कमी नहीं है। आपने देखा होगा संजीव कुमार शेफ, नाम सुना होगा, बहुत बेस्ट खाना बनाते हैं। आज की डेट में शायद ही भारत का कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको न जानता हो। उसी तरीके से हर कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति जो टॉप मोस्ट में पहचाने जाते हैं, उनमें से आप एक बन सकते हो। बस केवल इतनी ज़रूरत है कि आपको अपने ही कार्य क्षेत्र में बेहतरी को समाज के सामने लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए व्यक्ति को पहले तो अपने कार्य में डूबना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को निडर भाव में व्यक्त करना पड़ेगा, इस समाज के योग्य बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो समाज के लायक तभी बन सकता है जब वह समाज को जानने समझने योग्य हो जाता है। इसके लिए आपको शांत रहने की ज़रूरत है,
लोगों को सुनने की ज़रूरत है, लोगों की बातों को समझने की ज़रूरत है और उन बातों के जरिए आप उसमें सकारात्मक पहलू निकाल कर अपने जीवन में स्थायित्व लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यह समाज ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। और जिस शिक्षक के तले आप जन्मे हो, ये तो आपको रोकने से, आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। आप सीखो, समझो, जानो इस समाज को और अपनी काबिलियत के बल पे अपने ही क्षेत्र में बेस्ट बन के दिखाओ। यही आज का नियम है। वंदे मातरम।